हेलो एवरीवन। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है बीमा एजेंट की परिभाषा एवं विशेषताएं। बीमा एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो किसी बीमाकर्ता के लिए लोगों को बीमा कराने के लिए प्रेरित करता है, बीमा व्यवसाय प्राप्त करता है या बीमा पत्रों को चालू रखने अथवा उनका पुनर्चलन या नवीनीकरण, रिवाइवल और रेन्यूअल कराने के लिए प्रेरित या आग्रह करता है तथा इसके लिए उसे कमीशन या अन्य आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इस संबंध में बीमा एजेंट विनियमन 2000 के अंतर्गत बीमा एजेंट की परिभाषा दी गई है। बीमा एजेंट विनियमन 2000 के अनुसार बीमा एजेंट वह बीमा एजेंट है जिसे बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया है तथा कमीशन या अन्य पारिश्रमिक के प्रतिफल के बदले बीमा के लिए आग्रह करने या प्रेरित करने अथवा बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए कार्य करता है अथवा कार्य करने का ठहराव करता है, जिसमें बीमा पत्रों को चालू रखने या बीमा पत्रों का पुनर्चलन या रिवाइवल करने अथवा नवीनीकरण करने या रिन्यूअल करने का व्यवसाय करना भी सम्मिलित होता है। अब आता है बीमा एजेंट की विशेषताएं। बीमा एजेंट की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें पहला है बीमा एजेंट किसी बीमाकर्ता द्वारा अनुबंध के अधीन नियुक्त एक एजेंट होता है। बीमा एजेंट किसी बीमाकर्ता के द्वारा अनुबंध के अधीन नियुक्त एक एजेंट होता है। सेकंड, बीमा एजेंट वही व्यक्ति बन सकता है जो बीमा एजेंट विनियमों द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूरी करता हो। तीसरा है नए नियमों के अनुसार बीमा एजेंट कोई एक वयस्क व्यक्ति, अडल्ट, फर्म, कंपनी, बैंकिंग कंपनी व कोई अन्य संस्था आदि हो सकते हैं। फोर्थ है बीमा एजेंट वह है जिसे बीमा अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन लाइसेंस प्राप्त होता है। फिफ्थ आता है बीमा एजेंट का लाइसेंस निर्धारित व्यक्ति द्वारा निर्धारित विधि एवं प्रारूप में जारी किया जाता है। सिक्स है बीमा एजेंट लोगों को बीमा के लिए आग्रह या प्रेरित करने या बीमा व्यवसाय प्राप्त करने का प्रयास करता है। सेवंथ आता है यह एजेंट विद्यमान बीमा पत्रों को चालू रखने अथवा उनका नवीनीकरण कराने के लिए भी प्रयास करता है। एट्थ है बीमा एजेंट को प्रतिफल या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। नाइन्थ है बीमा एजेंट को कमीशन या अन्य आधार पर प्रतिफल का भुगतान किया जा सकता है। 10वां है बीमा एजेंट बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दे सकता। यदि वह ऐसा करता है तो वह अवैध कार्य होगा। पुनः हम इसके पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, इसकी विशेषताओं के पॉइंट्स को। उसमें है कि बीमा एजेंट किसी बीमाकर्ता के द्वारा अनुबंध के अधीन नियुक्त एक एजेंट होता है। बीमा अनुबंध के अंतर्गत किसी एजेंट को नियुक्त करता है बीमाकर्ता। सेकंड है बीमा एजेंट वही व्यक्ति बन सकता है जो बीमा एजेंट विनियमों के द्वारा निर्धारित योग्यताएं रखता हो या बीमा रेगुलेशंस के अंतर्गत एजेंट बनने की योग्यता रखता हो। थर्ड आता है नए नियमों के अनुसार बीमा एजेंट कोई एक वयस्क व्यक्ति हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, बैंकिंग कंपनी भी हो सकती है या कोई अन्य संस्था भी हो सकती है। फोर्थ है बीमा एजेंट वह है जिसे बीमा अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत बीमा का लाइसेंस प्राप्त हो। बीमा
एजेंट का लाइसेंस निर्धारित व्यक्ति द्वारा निर्धारित विधि एवं प्रारूप में जारी किया जाता है। बीमा एजेंट लोगों को बीमा के लिए आग्रह एवं प्रेरित करते हैं और बीमा व्यवसाय प्राप्त करते हैं। एजेंट का काम है कि लोगों को बीमा के लिए आग्रह करना, बीमा व्यवसाय करने के लिए बीमा व्यवसाय इस प्रकार प्रेरित होता है क्योंकि वह अधिकाधिक लोगों को बीमा करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। 7th आता है, यह एजेंट विद्यमान बीमा पत्र को चालू रखने तथा उनका नवीनीकरण करने के लिए भी प्रयास करते हैं। बीमा एजेंट को प्रतिफल या पारिश्रमिक का भुगतान भी किया जाता है। बीमा एजेंट इस संबंध में प्रतिफल और पारिश्रमिक भी प्राप्त करता है या कमीशन प्राप्त करता है। बीमा एजेंट को कमीशन या अन्य आधार पर प्रतिफल का भुगतान किया जा सकता है। वो इसके अंतर्गत आ ही गया है कि प्रतिफल कमीशन या अन्य रूप में भी हो सकता है। और 10 पॉइंट है, बीमा एजेंट बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दे सकता। यदि वह ऐसा करता है तो वह अवैध कार्य है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।